प्रकार का प्रोग्राम रखा गया था? आज मैं कवि इंद्रजीत तिवारी, निर्भीक कुल सचिव काशी हिंदी विद्यापीठ, संस्थापक अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आकाशवाणी वाराणसी के निदेशक श्री राजेश कुमार गौतम जी और सुल्तानपुर के प्रख्यात शिक्षाविद, कवि एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंद्रेश यादव जी को डॉक्टरेट मानद समतुल्य विद्यावाचस्पति विशेष मानद सम्मान, विद्यावाचस्पति अर्थात वाणी के देवतुल्य कृतित्व व्यक्तित्व के धनी लोगों को ही यह सम्मान भेंट किया जाता है। डॉक्टर गिरीश पांडे बनारसी साहब जो उप कुलपति हैं काशी हिंदी विद्यापीठ के, इनके अध्यक्षता में ओम प्रकाश पांडे निर्भय जी के 58वें जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें दिवंगत पत्रकारों एवं रचनाकारों के स्मृति में स्मृति सम्मान में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भेंट किया गया है। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शिमला हिमाचल प्रदेश से हम लोगों के बीच में उपस्थित प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ जी, सार्जेंट अभिमन्यु पांडे जो अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार हैं कुशीनगर के, और भारत भूषण जी, सुमति श्रीवास्तव जी और अनुज प्रताप सिंह अनुज जी, सुषमा जौनपुरी, संगीता श्रीवास्तव, साहा जी, कुमार महेंद्र जी, अमित शर्मा जी सहित तमाम लोगों के उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत है चटक रहा, जागरूक मानव क्यों है अपने राह से भटक रहा। इस भावना को जन जन के मन में जागृत करके विश्व बंधुत्व की भावना जागृत किया जाए। जो देश में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य हो रहा है वो कम से कम हो, जाति धर्म संप्रदाय के आड़ में जो निष्ठा हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। धन्यवाद। ये अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं गिरीश पांडे काशी के कवि, लेखक, साहित्यकार एवं काशी हिंदी विद्यापीठ का कुलपति आज इस अथर्व फैमिली रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि का वितरण एवं ऑपरेशन सिंदूर काव्य संगम का आयोजन किया गया। काशी हिंदी विद्यापीठ एक पंजीकृत संस्था है जो देश में साहित्यकारों को, विद्वानों को, योग्य कलाकारों को ढूंढकर डॉक्टरेट की मानद उपाधि विद्या वाचस्पति से नवाजती है, उनका हौसला बढ़ाती है तो साहित्य की दिशा में आगे अच्छा काम और कर सके। यह संस्था साहित्य के प्रति समर्पित है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर देखिए कवि और साहित्यकार देश में सेना का मनोबल बढ़ाने का भी काम करते हैं, सरकार का भी साथ देते हैं अपनी वाणी द्वारा। बोली और बोली का बराबर महत्व है। बोली चलाने की ताकत बोली से ही मिलती है, कवियों की बोली से मिलती है। कवि अपनी रचनाओं द्वारा, चाहे रामधारी सिंह दिनकर रहे हों, मैत्रीधर गुप्त रहे हों, अपने काल में सबने देश प्रेम की भावना जो है सेना में भरी, और कवि हमारे आज कर रहे हैं वही यहाँ पर किया गया। हमारे कवियों ने जो संदेश दिया, देश प्रेम का संदेश दिया, सेना का मनोबल उससे अवश्य बढ़ेगा और यह आवाज़ सेना तक जाएगी, कवियों तक जाएगी। और इसके संयोजक जाने माने कवि साहित्यकार निर्भीक तिवारी इंद्रजीत जो एक जाने माने साहित्यकार हैं और कुशल संचालक हैं, जो काशी में हर लखनऊ में, काशी में, प्रयागराज में, गाजीपुर में साहित्यिक समारोह करते रहते हैं, इस तरह के आयोजन करते हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई जो इस तरह का आयोजन करके यहाँ कवियों को मौका दिए। धन्यवाद। देश के चल रहे हालात को लेकर क्या कहें? देश का हालात देखिए, देश का हालात पाकिस्तान तो जो है, लेकिन पाकिस्तान को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं, हम उनके लिए एक दोहा के माध्यम से कहेंगे कि नाम सुने सिंदूर का भड़क गए कुछ लोग, नाम सुने सिंदूर का भड़क गए कुछ लोग, छद्म सेकुलरवाद का लगा उन्हें है रोग। तो ऐसे रोगियों को पहले पकड़ पकड़ के उनका रोग ठीक करना पड़ेगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाए। करता हूँ और ये कठिन अपूर्व कार्य
इसमें देश के जितने भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं उनको ढूंढकर सजोकर उनको सम्मान देने का कार्य करना एक बड़ा कठिन कार्य है। इस नए कार्य के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इसमें आज कई सम्मान पत्र भी पत्रकारों को, लेखकों को, साहित्यकारों को दिया गया। इस तरह के कार्यक्रम होने से साहित्यकार, कलाकार और जो भी पत्रकार हैं उनका मनोबल भी बढ़ता है, एक प्रोत्साहन मिलता है, एक अच्छा वातावरण बनता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर का भी संगम, ऑपरेशन सिंदूर का भी जो संगम हुआ है उससे हमारे देश के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उससे देश का तो मान बढ़ा है, हमारा मान बढ़ा है। साथ ही साथ लोगों में एक आत्मनिर्भरता कहने या खुशी की भावना कहने या आत्मबल की भावना कहने सब बढ़ा है। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत अच्छा बड़ा सफल आयोजन रहा। इसके लिए हम विवेक जी को और अपने अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।